सेगमेंट के अंदर में अभी तक में भाई एक ही गाड़ी आती थी, टोयोटा की फॉर्च्यूनर, और कंपनी उसके लिए इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड आप लोगों से चार्ज करती थी। गाड़ी का अगर आप टॉप वेरिएंट लेने निकलते हो तो 62 लाख रुपए का जाके पड़ता है। 62 लाख रुपीज़ का GR स्पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। और फीचर गिनने बैठ जाओ तो उसके अंदर में आज के ज़माने में भी मारुति अल्टो 800 से भी कम फीचर्स आते हैं या फिर उसके बराबर के फीचर्स आते हैं। अब किस बात के वो आप लोगों से इतने ज़्यादा रुपए ले रही है सिर्फ रिलायबिलिटी के नाम से? भाई क्या रिलायबिलिटी होगी ऐसी जो मतलब और कंपनियां दे ही नहीं पा रही है? भाई मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बाकी आपको ये चीज़ समझ में आती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। गाड़ी के अंदर बैठोगे ना तो आपको कंफर्ट मिलता है, ना आप लोगों को इतने ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। क्यों रुपए देने भाई इतने? अब MG ने पहले आती थी ग्लोस्टर, अब MG ने निकाल दी यहाँ पे मैजेस्टर। नाम का अदल बदल यहाँ पे हो चुका है पर चीज़ वही है। गाड़ी का फेस यहाँ पे चेंज हो चुका है, इंटीरियर्स जो है गाड़ी का चेंज यहाँ पे हो चुका है। 3 वेरिएंट के साथ में आप लोग को मिल जाएगी शार्प और सेवी। सेवी के अंदर में 2 चॉइसें मिल जाएगी, 4x2 या फिर 4x4। अब प्राइस के अंदर में भी जैसे देखोगे तो फॉर्च्यूनर से कम प्राइस के अंदर में आप लोगों की MG की ग्लोस्टर आती थी। अब ये मैजेस्टर लॉन्च होगी तो जाहिर सी बात है उसके बराबर या उससे थोड़ा ऊपर या उससे थोड़ा ही नीचे रखेंगे। ऐसे नहीं कि 10-20 लाख रुपए का आप लोग को डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। 4 कलर ऑप्शन जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे। और इस गाड़ी में अच्छी बात क्या है, अगर आप शुरुआत के 3000 कस्टमर में से एक कस्टमर बनते हैं तो उसमें क्या है 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी, 5 साल का RSA मिल जाएगा, 5 लेबर फ्री सर्विस जो है इस गाड़ी के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगी। और भाई गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज की वीडियो में बताऊंगा क्या क्या चेंजेस जो है इस गाड़ी के अंदर में कर दिए गए हैं। देखो चेंजेस मैं आप लोग को दिखाता हूं। पहले जो गाड़ी की की आती थी वो भी हल्की सी आती थी पर अब पुरानी के मुकाबले ये थोड़ी सी यहाँ पे भारी की हो चुकी है। और इसके अंदर में लॉक अनलॉक गाड़ी के टेल गेट को ओपन करने के लिए, और वही इसके जैसे मान लो आप गाड़ी कहीं गुम हो जाए तो वो बटन इसके अंदर में दे रखा है। कोई फोल्डेबल की जो है यहाँ पे नहीं दे रखी है। और जो की वाला सेक्शन है वो इसी के अंदर में इन्होंने डाल रखा है। यहाँ से दबाने के बाद में की आपकी बाहर निकल के आ जाएगी इन केस अगर ये रिमोट काम नहीं करता है तो। जैसे आप गाड़ी की लुक देखोगे ना तो वो तो कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है, बेशक से आगे से हो चाहे साइड से हो चाहे पीछे की प्रोफाइल हो। और जो गाड़ी के डायमेंशंस है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, हर एक से लंबी भी हो चुकी है, चौड़ी भी हो चुकी है। और जो गाड़ी की हाइट है वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे बढ़ चुकी है। फ्रंट पेशिया अब ज़्यादा मस्कुलर से यहाँ पे लगता है। पहले क्या थी थोड़े स्लोप से के अंदर ये गाड़ी दिखा रखी थी पर अब क्या है बिल्कुल स्ट्रेट सी दे दी तो और ज़्यादा मस्कुलर सी ये गाड़ी यहाँ पे लगती है। ये यहाँ पे DRLs दे रखे हैं, ऊपर की तरफ में आप लोग को यहाँ पे DRLs मिल जाएंगे और LED हेडलैम्प जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ में तो 2 प्रोजेक्टर दे रखे हैं और नीचे की तरफ में रिफ्लेक्टर बेस LED यहाँ पे काम करेगा। एडास गाड़ी के अंदर में पहले आता था लेवल 2 का और अभी भी आप लोग को लेवल 2 का यहाँ पे एडास मिल जाएगा। रेडार जो है यहाँ नीचे की तरफ में लगा हुआ है ना, और जो कैमरा है वहाँ ऊपर की तरफ में गाड़ी में लगा हुआ है। 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे दे दिया गया है, पहले भी आता था। इसकी क्लियरिटी भाई आप लोग को अंदर जाके चेक करा दूंगा कैसे यहाँ पे मिलती है। और जो इंडिकेटर्स हैं वो सिक्वेंशियल आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे जो कि DRL के अंदर में यहाँ पे काम करते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश की पूरी ग्रिल दे रखी है और नीचे की तरफ में मतलब ये लगेगा ऐसे कि इसके अंदर में कुछ लो लंगड़ वाली चीज़ें लगा रखी है, बट सब कुछ यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर में दे रखा है। फ्रंट में एक तो यहाँ पर पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, बाकी सेंटर वाले पार्ट में कहीं भी पार्किंग सेंसर नहीं है। और एक पार्किंग सेंसर क्या है आप लोगों को इस साइड में मिल जाएगा। अब साइड प्रोफाइल के अंदर में मतलब मेजर सा चेंज देखोगे तो जो इसके अलॉय व्हील्स हैं उसी के अंदर मेजर चेंज दिखेगा। बाकी अगर साइड लुक देखोगे इसके अंदर में कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं लगेगा। वैसे चैसी तो इसकी पुरानी ग्लोस्टर वाली है। अब डायमेंशन के अंदर में चेंज क्यों आया है, क्योंकि बम्पर की वजह से या फिर साइड क्लाइडिंग की वजह से हो सकता है कि इन वजह से यहाँ पे डायमेंशन के अंदर में चेंज किया गया हो। ऑल टेरेन गाड़ी के अंदर में टायर नहीं आएंगे, ऑल सीजन टायर जो है गाड़ी के अंदर में है। 265 55 R19 इंच का जो है यहाँ पे टायर सेक्शन दे रखा है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, फ्रंट भी डिस्क मिलेगा और जो रियर है वो भी आप लोग को डिस्क ब्रेक मिलेगा। 800 mm की यहाँ पे वाटर वेडिंग की कैपेसिटी है। बड़े से फुट स्टेप्स जो है गाड़ी के अंदर में दे रखे हैं। और ये ऊपर से ना मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी कर रखी है, ये प्लास्टिक है भाई क्या चीज़ है, पर ये चीज़ बढ़िया है कि ब्लैक कलर के अंदर दे रखे। ब्लैक कलर के अंदर में होता क्या है भाई उनका कलर सा उतरने लग जाता है, पर ये वाली चीज़ में क्या है इसका कलर वलर नहीं उतरेगा, हमेशा ही जो है आप लोग को ये बढ़िया लगेंगे। किसी भी कलर के साथ में इस गाड़ी को ले लो, हर एक के अंदर में आप लोग को ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स यहाँ पे मिलेंगे। ब्लैक कलर के जो है आप लोग को ORVMs यहाँ पे मिलेंगे। इसके ऊपर में LED इंडिकेटर दे रखा है, 360 डिग्री कैमरा दे रखा है, पडल लैम्प भी जो है आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। विंडो के नीचे पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है। हर एक कलर के अंदर में विंडो के नीचे पियानो ब्लैक फिनिश ही आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अब गाड़ी की जैसे बैक प्रोफाइल देखोगे वो भी यहाँ पर कंप्लीटली चेंज कर रखी है। कनेक्टिंग टेल लैंप्स जो हैं आप लोग को मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी बैजिंग दे रखी है मोरिस गैराजीज की।
डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें चाहिए, जाहिर सी बात है। ऊपर की तरफ में हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आप लोग को मिल जाएगा और बैक प्रोफाइल से भाई बड़ी ज़बरदस्त ये लगती है। ड्यूअल एग्जॉस्ट पाइप भी जो है इस गाड़ी के अंदर दे रखी है, सिंगल, और एक ये आगे की तरफ में ड्यूअल। और जो ये वाला पार्ट है ना भाई ये यहाँ पे मेटल के दे रखे, ये चीज़ बढ़िया है। अगर ये प्लास्टिक का दे देते ना तो इतना अच्छा नहीं लगता, पर जो मेटल है ना उसमें लुक बढ़िया सी आ रही है। बाकी पीछे की तरफ में देखोगे तो आप वही साइलेंसर सा यहाँ पे आ रखा है, मतलब ऐसे नहीं है कि एक पूरा यही छेद सा आ गया है, अंदर की तरफ में एक साइलेंसर यहाँ पे दे रखा है। साइड में कोई पार्किंग सेंसर नहीं है, 1 2 3 4 ही पार्किंग सेंसर्स जो है इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच भी आप लोग को मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेल गेट जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। 60-40 स्प्लिट सीट है। अच्छा बेहतरीन सा बूट स्पेस जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाता है। अगर गाड़ी की थर्ड रो को डाउन कर देते हैं तो थर्ड रो अगर मैं ऊपर करूँ तो भी भाई ठीक है, डिसेंट सा ही जो है आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा दे दिया, पर ठीक है बिल्कुल। नीचे की तरफ में यहाँ पे टूल किट्स वगैरह दे रखे हैं, जैक वगैरह यहीं पे ही जो है सारी चीज़ें रखी हुई है। नीचे की तरफ में यहाँ पे स्पेयर व्हील भी आप लोगों को मिल जाता है जो कि फुल साइज़ है, और ये अलॉय व्हील ही यहाँ पे दिया गया है। इंटीरियर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें जो है आप लोग को मिल जाती है। जैसे डोर के ऊपर में देखोगे ना तो ये भी भाई कंप्लीटली चेंज यहाँ पे कर रखा है। ये यहाँ पे लेदर है, ऊपर की तरफ में सॉफ्ट टच यहाँ पे दे रखा है। JBL के स्पीकर्स आप लोग को मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक यहाँ पे बटन दे रखे हैं, और सिल्वर के डोर हैंडल्स जो हैं आप लोग को मिल जाएंगे। फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है। बाकी जो नीचे वाला पार्ट है आप लोग को हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेगा। 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट यहाँ पे मिल जाती है। मसाज फंक्शन भी इन सीट के अंदर में आप लोग को मिल जाता है, जो कि भाई सेगमेंट से ऊंची वाली गाड़ी के अंदर में आता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। MG की स्कफ प्लेट जो है यहाँ पे दे रखी है, और भाई फुट स्टेप्स भी अच्छे बड़े बड़े यहाँ पे दे रखे हैं। 9 नंबर का जूता है, और देख लो आधे से ज़्यादा इसके ऊपर में कवर हो रहा है। वैसे चढ़ेगा तो कोई यूँ नहीं कि पैड ही थोड़ी चढ़ रहा है, वो चढ़ेगा तो इसी तरीके से। तो भाई अच्छे बड़े बड़े से यहाँ पे आप लोग को फुट स्टेप्स मिल जाएंगे। डोर हैंडल भी पहले के मुकाबले इम्प्रूव यहाँ पे कर दिया, बहुत सही है भाई। जो स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप लोग को लेदर रैप का स्टीयरिंग व्हील दे दिया गया है। गाड़ी को अगर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और देखो पैडल शिफ्टर भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे। मान लो पहले क्या रहता था, गियर शिफ्ट जो इस गियर चेंज करने के लिए नॉब होता था वो यहाँ पे आता था, पर अब आप लोगों को गियर चेंज करने के लिए यहाँ पर मिलेगा। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्किंग के लिए क्या है इस तरीके से दबा के आप लोग को हो जाएगा। यहाँ पे इसके हेडलैम्प के आप लोग कंट्रोल्स नहीं दिए हैं भाई, ये इसके यहाँ पे वाइपर के आप लोगों को कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इंडिकेटर के भी कंट्रोल्स जो हैं यही काम करेंगे। ये आपके क्रूज कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं, म्यूजिक के लिए कंट्रोल दे रखे हैं, और जो इसकी MID है उसके लिए आप लोग कंट्रोल्स मिल जाएंगे। पूरे डिजिटल के अंदर में यहाँ पे MID हो चुकी है। इसके अंदर मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। देखो ये तो आपकी फ्यूल वगैरह दिखा रहा है, TPMS यहाँ पे दिखा रहा है, मेंटेनेंस डिस्टेंस इसके अंदर में यहाँ पे दिखा रहा है, AdBlue का लेवल दिखा रहा है। ठीक है भाई। और भाई मैंने ना एक और चीज़ बड़ी महसूस की है, एक बार पहले ये चीज़ दिखाता हूँ। ये आपका फ़ोन का हो गया, ADAS लेवल का दिखा रहा है। चल भाई आगे, ये आपका रेंज का हो गया, नेविगेशन, नो नेविगेशन इन्फॉर्मेशन। भाई एक चीज़ और है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में 0 वाइब्रेशंस है गाड़ी के अंदर में, 0 वाइब्रेशन जिसे बोलते हैं। और गाड़ी के अंदर में इतनी अच्छी इंसुलेशन कर रखी है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट खड़ी है। अब कंपैरिजन में कोई सी भी गाड़ी में बैठोगे ना भाई, अब कोई सी भी क्या खैर एक ही आती है, तो उनके अंदर में स्टार्ट होने के बाद भाई बिल्कुल इतनी तगड़ी वाइब्रेशन मारती है, इतनी गंदी तरीके की वाइब्रेशन मारती है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। पर इस गाड़ी में बैठने के बाद ना भाई साहब सच में यार ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक EV गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। 12.3 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगी। क्या ज़बरदस्त डिस्प्ले है यार ये, मतलब एक गाड़ी के अंदर में जैसी डिस्प्ले होनी चाहिए ना वो वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी है। लैग वगैरह कुछ नहीं करता है। 3 डिस्प्ले लगा देते हैं, 4 डिस्प्ले लगा देते हैं। देखो वो फैंसी चीज़ों के लिए बढ़िया है, पर एक ही डिस्प्ले जो काम आती है ना उसकी चीज़ ही अलग रहती है। 3 जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, 1 2 और एक पीछे की तरफ में यहाँ पे जोन दे रखा है। 2 वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे दे रखी है। ये आपके जो ऑटोमेटिक AC है उनके लिए आप लोग कंट्रोल मिल जाएंगे। बाकी हवा को मंदी तेज करोगे तो यहाँ ऊपर स्क्रीन के अंदर में शो करता है। और इनकी क्वालिटी भी बड़ी प्रीमियम सी यहाँ पे महसूस हो रही है। एक फील आती है ना जो कट 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 कर वो वाली फील यहाँ पे है। ऊपर से सॉफ्ट है, सेंटर में लेदर की यूज कर रखा है, नीचे की तरफ में हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, और एक ग्रैब हैंडल भी जो है यहाँ पे दे रखा है। ऑफ रोडिंग के दौरान ये बड़ी हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM है, बट ये फ्रेमलेस वाला नहीं मिलता है। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ दे रखे हैं। सनरूफ के कंट्रोल्स आपके सारे यहीं पर ही दिए गए हैं। और लाइट को बंद ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन ही काम करेगा। भाई मैं सोच रहा हूँ गैस्चर वेस्चर इसके अंदर में डाल दिया,
पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर लैंप दोनों चीज़ें हैं और ये भाई कोई एक्सटेंडेबल इसके अंदर में नहीं आता है। और ड्राइवर साइड के अंदर देखोगे तो मिरर लैंप दोनों चीज़ें और इसके अंदर भी कोई एक्सटेंडेबल वाली चीज़ नहीं आती है। अब देखो 2H ऑटो 4 हाई एंड क्रोल मोड भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है और 4 लो भी जो है ये काम कर देती है। तीन डिफरेंशियल लॉक दे रखे हैं मोस्टली गाड़ी के अंदर। फर्स्ट इन सेगमेंट है आपका फ्रंट डिफरेंशियल लॉक हो गया, सेंटर डिफरेंशियल लॉक हो गया, जिस वजह से आगे और पीछे दोनों में डिफरेंशियल लॉक हो जाएगा और एक पीछे वाला डिफरेंशियल लॉक यहाँ पे होगा। मोड भी जो है सेपरेट यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपका स्नो मोड लग गया, ये आपका नॉर्मल मोड लग गया। अबे चल तेरी, मतलब सारे मोड दे रखे हैं, जो जो आपको चाहिए ना वो सारे मोड मिल जाएंगे। ग्लास होल्डर दो यहाँ पे दे रखे हैं, शटर टाइप के दे रखे हैं। आर्मरेस्ट दो सेपरेट भाई इनके अंदर दे रखे हैं, दोनों आप खोल के। अच्छा गहरा से जो है इसका आर्मरेस्ट यहाँ पे दे रखा है। कंफर्ट वाइज नो डाउट गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सीट पहले के मुकाबले यहाँ पे चेंज हो चुकी है। फील जो है ना इस गाड़ी के अंदर बैठने की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। जो एयर वेंट दे रखे हैं ये देखने में भाई, मतलब हर एक चीज़ के अंदर में गाड़ी बहुत ही अच्छी दे रखी है। अब सेकंड रो के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चेंजेस जो हैं यहाँ पे इन्होंने कर रखे हैं। देखो डोर के अंदर में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चेंज कर रखा है। पावर विंडो का स्विच पीछे वाला भी ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ में आता है। सॉफ्ट है, लेदर है, नीचे की तरफ में हार्ड प्लास्टिक ही आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल फ्लैट फ्लोर जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दे रखा है। पीछे की तरफ में कोई प्लास्टिक नहीं लगा रखा, बट फील बड़ी अच्छी है पीछे बैठने की भी। एक जोन जो है यहाँ पीछे की तरफ में भी काम करता है। ऑन कर दिया तो इनकी हवामंदी तेज करने के लिए आपकी यही स्क्रॉल वाली चीज़ें काम करेगी। भाई क्या मस्त फील है यार, हर एक चीज़ की बड़ी अच्छी फील दे रखी है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्मरेस्ट है, 2 ग्लास होल्डर है और जो सनरूफ वाला एरिया है पूरा पीछे की तरफ में यहाँ पे आ रखा है। अब थर्ड रो के अंदर चलते हैं। हाँ यहाँ पे ना एक और चीज़ देखो, ये आपने शटर खोला, 2 USB है और एक सीधा 220 वोट का मतलब चार्जर वार्जर भी आप इसके अंदर में डाल सकते हो। और पीछे से कुछ ऐसे लगता है गाड़ी का इंटीरियर्स देखने में। भाई अगर पीछे चल देखो, जो सेकंड रो की सीट है ना वो भी आपको 60-40 स्प्लिट सीटें यहाँ पे मिल जाती है। एक मिनट मेरे को दोबारा आने दे पहले, चल कर। अब देखो गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में जाना चाहते हो ना तो इसके अंदर में टम्बल फोल्ड नहीं मिलता है, पर एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है। मान लो आप यहाँ से ऊपर करते हो ना, देखना ये हमने आगे की तो आगे वाली सीट क्या है ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई। अब नीचे की तरफ में यहाँ पे हाइड्रोलिक्स दे रखे हैं। अब ऊपर आने का सीन क्या हुआ, अब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया गाड़ी के अंदर जाने के लिए। दिखाना इसको, ये आगे अब थोड़ी ज़्यादा आगे चलेगी तो इस वजह से मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया। अब ये भी इनफ स्पेस है भाई मेरे लिए अगर गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में बैठना चाहता हूँ तो। और ये 5-7 का बंदा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं भी इसकी थर्ड रो में यहाँ पे बैठ जाता हूँ। और एक और ना, ठीक है भाई यार मुझे लगता है ये वाली सीट पूरी बैक है, उसके बावजूद फुल बैक भाई 5-7 के लिए मतलब इतना स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है। और ये वाली सीट क्या है, मैंने आगे डिसेंट सा स्पेस छोड़ रखा है। एक बार ये वाली सीट को मैं डाउन कर देता हूँ। डिसेंट नहीं है, मैं थोड़ी सी और पीछे करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी सी और पीछे करने के बाद में सफिशेंट स्पेस है। मैं इसकी थर्ड रो के अंदर बैठ के जा सकता हूँ और सेकंड रो के अंदर बैठ के जा सकता हूँ। बाकी पीछे ही हुए छोटे बच्चे बैठे तो वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पीछे की तरफ में एयर के वेंट दे रखे हैं, ऊपर की तरफ में लैंप भी जो है आप लोगों को मिल जाते हैं और हेडरूम भी भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक आप लोग को यहाँ पे हेडरूम मिल जाता है। जो इंजन आप लोग को MG की ग्लोस्टर के अंदर में मिलता था वही इंजन आप लोग को इस मैजेस्टर के अंदर में मिलेगा। पावर वाइज गाड़ी के अंदर में कोई भी कमी नहीं है, पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। इवन सेगमेंट से अच्छी पावर आप लोग को इसके अंदर मिलती है, क्योंकि जो मैजेस्टर के अंदर में या फिर ग्लोस्टर के अंदर में इंजन है वो ट्विन टर्बो चार्ज आप लोग को मिलता है। रिफाइनमेंट और साइलेंट इतने ज़्यादा ज़बरदस्त है, जैसे मैंने बताया अगर मैं हुड को बंद कर दूं ना तो ऐसा पता नहीं चलेगा। और जैसे वो चलती है ना जब फॉर्च्यूनर स्टार्टिंग में तो ऐसे करती है, तो वो वाली चीज़ भी इस गाड़ी के अंदर में नहीं आएगी। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।